बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी फरमाते हैं कि यदि ईश्वर को खोजना है तो इंसान को खुद को खोजना होगा और ध्यान करना होगा। धरती के कण कण गट गट में प्रत्येक आत्मा के भीतर परमात्मा मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं। साध संगत जी, एक बूढ़ी औरत की सुई उसकी झोंपड़ी में गुम हो गई। झोंपड़ी में अंधेरा था। अब उस बूढ़ी औरत के पास ना तो दीपक था ना बाती थी। वह क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह झोंपड़ी से बाहर आई और बाहर मिट्टी में सुई को ढूंढने लगी। एक सज्जन पुरुष वहाँ से जा रहे थे। बोले, माता जी, आप यहाँ इस मिट्टी में क्या ढूंढ रही हैं? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि झोंपड़ी के अंदर मेरी सुई गुम हो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तो सज्जन बोले, यदि आपकी सुई झोंपड़ी में गुम हुई है तो आप झोंपड़ी में जाकर ही उसे खोजिए। तो उस बूढ़ी औरत ने उस सज्जन की बात को अनसुना कर दिया और फिर से वही मिट्टी में सुई ढूंढने लगी। फिर थोड़े समय के बाद वहाँ से एक औरत जा रही थी। उसने भी देखा कि बूढ़ी माई परेशान होकर कुछ ढूंढ रही थी। देखकर उसने भी उस बूढ़ी माई से वही प्रश्न पूछा। तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, मेरी सुई झोंपड़ी के अंदर गुम हो गई है, उसे ही ढूंढ रही हूँ। तो वह औरत बोली कि अंदर गुम हुई है तो अंदर जाकर ढूंढो। तो वह बूढ़ी माई बोली, अंदर तो बहुत अंधकार है, अंदर जाके कैसे ढूंढ लूँ? तो फिर उस औरत ने कहा कि दिया जलाओ, और ऐसा कहकर वह अपनी राह को चल दी। अब बूढ़ी माई के पास ना तो दीपक था ना तेल था, इसलिए वह सुई को वहाँ पर ही ढूंढती रही जहाँ पर सुई थी ही नहीं। फिर थोड़ी देर बीती तो वहाँ उस रास्ते में से एक महात्मा जी जा रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी माई को रास्ते की मिट्टी में से कुछ ढूंढते हुए देखा। तो वह रुक गए और कारण पूछने लगे। तो बूढ़ी माई ने कहा कि मेरी सुई गुम हो गई है और मिल नहीं रही। तो उन्होंने पूछा, क्या आपको मालूम है कि सुई कहाँ गुम हुई है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, जब मैं झोंपड़ी में बैठकर अपना कपड़ा सिल रही थी, उस समय मेरी सुई गिर गई। यह बात सुनकर महात्मा जी बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि अगर सुई झोंपड़े के अंदर गुम हुई है तो झोंपड़ी के अंदर क्यों नहीं ढूंढते? तो बूढ़ी माई ने कहा कि अंदर तो अंधकार है और ना उसके पास दीपक है ना तेल है। अब महात्मा जी सारी बात समझ गए और वहाँ से चले गए और थोड़ी देर में लौट कर आए। उनके हाथ में दीपक, बाती, तेल और दिया सलाई था और इस सामग्री से उन्होंने दीपक को जलाया और बूढ़ी माई को झोंपड़ी के अंदर बुलाकर कहा कि अब ढूंढो। अब झोंपड़ी में रोशनी हो जाने के बाद बूढ़ी माई ने वह सुई ढूंढने की कोशिश की और थोड़ी देर में ही उसे वह सुई मिल गई। इसी प्रकार प्यारी साध संगत जी, हम सब की भी यही हालत है। हम उस परमात्मा को बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, रास्तों की खाक छान रहे हैं, जबकि हमें उसे ढूंढने के लिए अपने भीतर ही झांकने की ज़रूरत है। इसी प्रकार प्यारी साध संगत जी, वास्तव में तो हम सभी लोगों की सुई आत्मा हमारे शरीर रूपी झोंपड़ी के अंदर खो गई है, गुम हो गई है, परंतु हम तो उसे बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, रास्तों की खाक छानते फिर रहे हैं, जबकि हमें उसे ढूंढने के लिए हमें अपने भीतर ही झांकने की ज़रूरत है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आए हाथ, कहे कबीर तब पाइए बेदी लीजे साथ। बेदी लीना साथ कर वास्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। घट घट में प्रभु जी का वास है, लेकिन ज्ञान न होने से मनुष्य इसकी खोज में दर दर भटकता रहता है। संत कबीर साहब जी कहते हैं कि यह प्रभु तभी प्राप्त होंगे जब भेदी समय के सदगुरु का साथ मिलेगा। जैसे ही
वेदी सतगुरु का साथ सानिध्य प्राप्त होता है। वस्तु का दर्शन घर के भीतर ही हो जाता है। ऐसे महान सतगुरु जी की कृपा से जो मंजिल कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकती है, उस मंजिल पर, उस मुकाम पर क्षण भर में ही सदगुरु कृपा से भक्त और सरलता और सहजता से पहुंच जाता है। दूध मध्य ज्यों घी है, मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसे नहीं, चरणदास सो ढंग। जिस प्रकार दूध में घी रहता है और मेहंदी में रंग होता है, लेकिन जब हम उसे निकालने का जतन नहीं करेंगे तब तक वह हमें कैसे मिलेगा। इसलिए सतगुरु के कहे रास्ते पर चल करके सत्संगी को अपना जीवन धन्य करना चाहिए। यह शरीर ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। हमारा हृदय ही परमात्मा का मंदिर है। इसलिए महापुरुषों ने अपने हृदय के अंदर ही उस परमात्मा को ध्यान किया है और परमपिता परमात्मा को अपने घर में ही पाया है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। देखने में वह बहुत शरीफ था। सभी उसे नेक दिल इंसान मानते थे, लेकिन था बड़ा शातिर चोर और वह दर्जी का काम करता था। इसलिए गांव के लोगों को उस पर शक नहीं होता था। उसका एक बेटा था जो पढ़ने में बहुत होशियार था और बहुत चतुर था। एक रात जब दर्जी चोरी करने के लिए गया तो उसके बेटे की नींद खुल गई। अपने पिता को अपने पास ना पाकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? तो उसकी माँ बोली, बेटा, तेरे पिता रात को मंदिर चले जाते हैं और भगवान को याद करते हैं और भगवान उन पर दया करके उन्हें बहुत सारा माल दे देते हैं। अब दर्जी का लड़का बहुत चतुर था। उसे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। माँ की बातों पर उसे यकीन नहीं हुआ। 2 दिन बाद जब रात को फिर से वो दर्जी चोरी करने के लिए जा रहा था तो उसका लड़का भी उठ गया, उसके पीछे चल दिया। तो खलीफा ने गांव में जाकर एक घर में सेंध लगा दी और सेंध लगाने के बाद वह घर में घुस गया और चोरी करके माल की गठरी बांधकर वह बाहर लेकर आ गया। अब जैसे ही वो घर से बाहर आया, उसका बेटा वहाँ खड़ा हुआ था। जब बेटे से उसका सामना हुआ तो उसे वहाँ पर देखकर वो दर्जी पूरी तरह से घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। फिर उसका बेटा बोला, आप मुझे और माँ को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। वो तो सब जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर खलीफा बड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने अपने बेटे से माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आइंदा से मैं चोरी नहीं करूँगा। यह कहते हुए उसने गठरी वापस उस घर में रख दी और अपने बेटे के साथ वापस अपने घर आ गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई देखे या ना देखे, भगवान हमें लगातार देख रहे हैं। हमारे सभी कर्मों पर उनके बराबर नज़र रहती है। इस दुनिया में हर एक इंसान परमात्मा को देखना, जानना और पाना चाहता है, लेकिन जब सत्संग करने का समय आता है तो सत्संग कोई नहीं चाहता। किसी संत महापुरुष के सानिध्य में जाना ही नहीं चाहता, ना ही कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुनना चाहता है। कबीर साहब जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पै, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं, खोज करते हैं, वे कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति है जो तत्व रूप में निर्गुण और निराकार है और स्थूल रूप में इस सृष्टि में सतगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं। सतगुरु अपने संपर्क में आने वाले जीवों को
सत्य से सत्य की ओर से, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की युक्ति बताते हैं। केवल वह सतगुरु ही हमें नामदान देकर हमारे अंदर तड़प पैदा करके परमात्मा को पाने की विधि बताते हैं। भजन सिमरन से परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका भी बताते हैं। जिस प्रकार एक पतंग में डोरी लगाने के लिए कोई ना कोई हाथ होता है, बिना डोर के पतंग कभी नहीं उड़ सकती, ठीक उसी तरह परमात्मा से कटे हुए मनुष्य के मन को शब्द रूपी डोर में सतगुरु ही बांधते हैं। जैसे ही ये डोर बंध जाती है, मानव चेतना अपने पंखों से उड़ती हुई हृदय रूपी आकाश में विद्यमान उस परम पिता परमात्मा रूपी सत्ता से जा मिलती है। इसलिए फरमाया जाता है कि माया की नींद से जागा और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसा कि बाबा जी फरमाते हैं कि परमात्मा का वास्तविक घर हमारी अंतर आत्मा है। वह हमारे अंदर छिपा बैठा है। जिसे ईश्वर की खोज करनी है, उसे अपने अंदर झांकना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ।